सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा और आप लोगों से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से दादा का स्वागत करें। जीवन सिंह जी को आए और अपनी बात मंच पर रखें। सबसे पहले महाराणा प्रताप भगवान के चरणों में नमन, महाराजा छत्रसाल जी के चरणों में नमन। जितने भी मातृशक्ति विराजमान है और जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को चरण स्पर्श। युवा साथियों को जय माता दी, जय माता दी। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें घंटाघर से भीड़ करनी है। हमारा उद्देश्य है आप लोगों तक हमारी बातों को रखना और पहुंचाना। आप लोगों की आज से ये जवाबदारी चालू होती है कि हम आपको एक पैम्फलेट लेके गए हैं जिसमें 21 सूत्री मांगे हैं। ये आप कटनी जिले के हर उस गांव में पहुंचाए जहां जहां सामान्य पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं या ST/SC वर्ग भी निवास करते हैं। कटनी जिले में जितने भी तहसीलें हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, हमारी बात हर उस गांव हर उस घर तक जानी चाहिए कि हमारी वास्तविक रूप से लड़ाई क्या है। हमारे लिखने मात्र से ही लोगों में जलन हो जाती है कि आरक्षण का विरोध करो। हमारा मकसद आरक्षण का विरोध नहीं है, ये स्पष्ट रूप से हमारे पैम्फलेट में रखा है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू कराना हमारा मेन मकसद है। मुख्य बिंदु भी यही है कि पूरे आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक रूप से लागू किया जाए, क्योंकि किसी भी जाति में गरीबी जाति देख के नहीं आती है। तो गरीब है वो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में गरीब है। इसलिए हमारी लड़ाई आर्थिक आधार पर आरक्षण की है, जातिगत आरक्षण की नहीं। हमने हमारे लिए कभी कुछ मांगा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा से देता आया है। हम आज भी 36 कौम के लिए लड़ रहे हैं, कल भी 36 कौम के लिए लड़ रहे थे और आने वाले समय में भी 36 कौम के लिए लड़े। 8 जनवरी को जो जन आंदोलन है वो आप हम सबका है। वहां यदि राजतंत्र के हिसाब से युद्ध होता तो 80,000 पे 8,000 कई बार भारी पड़े हैं। ये हल्दी घाटी का युद्ध भी देखा है, इतिहास में लिखा भी है कि 80,000 मुगलों पे 8,000 क्षत्रिय भारी थे। मगर आज 8,000 से कुछ नहीं होगा, 10,000 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज सर काटने नहीं है, सर गिरवाने हैं। और जब तक हम हर एक उस व्यक्ति को हमारे साथ नहीं लाएंगे जो प्राचीन काल से हमारे साथ में लड़े और हमें सहयोग करा, क्योंकि हमें खाली राजपूतों ने नहीं, जो भी राज्य होता था उसमें जितने भी निवास प्रजा होती थी या उनके जो सैनिक होते थे, हर समाज हर वर्ग से होते थे, क्योंकि राज्य खाली राजपूतों का नहीं हुआ करता था, उसमें 36 कौम निवास करती थी। तो हमने पहले भी 36 कौम की रक्षा के लिए हथियार उठाए। आज हथियार वोट है, और यदि हम हमारे वोटों को गिनवाएंगे नहीं, हमारी संख्या को हम हमारे सहयोग जो करते हैं उनको हम साथ में लेके बताएंगे नहीं, तब तक हमारी बातों को कोई सुनेगा नहीं। आज 72% जनता मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में 72% जनता पर एट्रोसिटी एक्ट लगता है। क्या उसके हक अधिकारों की सरकारों ने बात की? नहीं। आप जिन सांसद विधायकों को जिताकर भेजते हो उन्होंने कभी बात नहीं किया। जब ये एक्ट आया तो किसी सांसद या विधायक ने विरोध नहीं किया। मात्र एक वैसे विधायक थे माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी राजा भैया, जिनने सदन में भी आवाज उठाई थी कि ये गलत है सामान्य पिछड़ा वर्ग के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक निर्देश जारी किया है, एक आदेश जारी किया कि जांच हो उसके बाद गिरफ्तारी हो। हमारे जो आज वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है वो एक अमेंडमेंट लिया है और उन्होंने उस आदेश को भी बदल दिया कि नहीं, जांच नहीं होगी, बिना जांच के ही गिरफ्तारी। तो जब सुप्रीम कोर्ट का माननीय रखा जाए, जब लोकतंत्र में जीने में भी बंदिशें हो, घूमने में भी बंदिशें हो, तो ऐसे लोकतंत्र से हमारा राजतंत्र अच्छा था, जहां कम से कम न्याय तो मिलता था। आज हम न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं। थाने पे कोई काम होता है, 5,000 लोग इकट्ठे होकर नहीं जाओ, हमारी कोई सुनता नहीं। तो हम कब तक इन व्यवस्थाओं से जकड़े रहेंगे, इन जंजीरों से जकड़े रहेंगे? आपके, हमारे और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए 8 जनवरी एक दिन का समय निकालकर भोपाल अवश्य पधारे। आप सबको मैं निमंत्रण देने नहीं आया हूं। यदि आपको लगे, जो आपके हाथ में एक पैम्फलेट आया है, इसमें 21 सूत्री जो मांगे हैं, ये आपके ऊपर लागू होती है, ये वास्तविक रूप से
देश में लागू होनी चाहिए, तो आप एक दिन का समय निकाल के भोपाल अवश्य बना रहे और इस जन आंदोलन को वास्तविक रूप से जन आंदोलन बनाएं। ये लड़ाई आप हम सबकी है और आप हम सबको ही मिलकर लड़ना है। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।